जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप सभी लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं? अपने ज़िले का नाम अगर आप कमेंट करते हैं, तो मुझे भी बेहद खुशी मिलती है और मैं इसके साथ आपके नाम को अगले वीडियो में बताऊँगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मैं आपके नाम से आपको धन्यवाद दूँ और संबोधन करूँ, तो आप ज़रूर अपने नाम के साथ वीडियो को कमेंट करिएगा। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें नहीं करते हैं, तो मैं किसी का नाम कैसे ले सकती हूँ? इसलिए कि हो सकता है आपको बुरा लगे या आपके लिए अच्छा ना हो। तो इसलिए अगर आप नाम के साथ कमेंट करते हैं, तो मैं निश्चय ही आपका नाम संबोधित करूँगी अगले वीडियो में। दूसरा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे केले का पौधा घर में लगाना शुभ होता है या अशुभ? केले का पौधा घर में कैसे किस दिशा में लगाएँ कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो? क्या केले का पौधा घर में लगाना चाहिए या नहीं? क्या होता है इसका लाभ? यानी बनाना ट्रीज़ बेनिफिट जानेंगे। तो दोस्तों, आपके सामने दिख रहा होगा ये केले का पौधा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे समस्त जानकारी पढ़ने के लिए आप मेरी वीडियो पर क्लिक करके पूरी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। इसके बाद चलिए जानते हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए और अपने हर एक रिश्तेदार या अपने घर परिवार में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके एक शेयर करने से सबको पुण्य की प्राप्ति होने वाली है। जिस-जिस जानकारी को जो-जो जानता है, उसी के हिसाब से काम करता है और उसके हर पुण्य कर्म में आपकी भागीदारी बढ़ जाती है। तो आप बिना किसी मेहनत के पुण्य कमा सकते हैं। तो चलिए, आप मेरे साथ मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच करिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं बिना सारी बातों को समझे सबसे पहले जानते हैं केले का पौधा। केले का पौधा सनातन धर्म में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार केले के पौधे में प्रतिदिन जो जल देता है सुबह और शाम को, उससे पितृ दोष जो होता है उसमें राहत मिलता है। अगर केले के पौधे में आप दीपक लगाते हैं, तो आपके ऊपर चाहे जितनी विपत्तियां हो, पैसे से संबंधित, गरीबी से संबंधित अगर परेशानियां हैं, तो धीरे-धीरे करके दूर हो जाती हैं। तो आज के समय में कौन इस संकट से बचना नहीं जानता है? तो इस परेशानी को आप चाहें तो आसानी से अपनी गतिविधि, अपने कर्मों के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, केले का पौधा घर में लगाना होता है शुभ और बेहद शुभ, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से आप पर बरसती है, भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। केले का पौधा लगाने का शुभ दिन गुरुवार, एकादशी और पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा की तिथि, एकादशी की तिथि और एकादशी की तिथि, पूर्णिमा की तिथि और गुरुवार की का जो दिनवार होता है, ये विशेष भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का दिन होता है और तिथि होती है। तो इस पर अगर आप लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। चलिए जानते हैं केले का पौधा कैसे लगाएँ। केले का पौधा लगाने के लिए आपको हल्दी, गुड़ 1-2 गुड़ थोड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में चींटियाँ लग जाती हैं, तो बस नाम मात्र का डालें, चंदन डालें, हल्दी डालें और गुरुवार के दिन गमले में इसको डालने के लिए 1 सिक्का डालें, फिर मिट्टी डालकर, पौधे डालकर, फिर मिट्टी डालकर, थोड़ा-सा जल डालकर लगा दें। लगाने का दिशा आपको पूर्व और उत्तर का दिशा ज़्यादा अच्छा माना जाता है, या आप अपने घर के पीछे के साइड आग्नेय कोण में लगाएँ, तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि आप जब इधर लगाते हैं तो पितरों की कृपा प्राप्त होती है, अगर आप ईशान कोण में या ईशान कोण में उत्तर-पूर्व दिशा में लगाते हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। तो दोनों बातों का ध्यान रखें और विशेष रूप से यही अच्छा होता है। शास्त्र के अनुसार अगर आप नियम का पालन करते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि के साथ खुशियाँ भी आती हैं। माता की लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, आप हमेशा आगे ही बढ़ते रहते हैं। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें।
आप केले के पौधे में पीले रंग का धागा गुरुवार को बांधते हैं, गुड़, चने की दाल, मुनक्का चढ़ाकर 1 लोटा जल देते हैं, तो इससे आपके पौधे की उन्नति तो होती ही होती है, लेकिन आपके जीवन की उन्नति होती है। आप सही मार्ग पर जाते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, आपके रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। गुरु ग्रह आपका मजबूत होता है, जिससे आपको ज्ञान की शक्ति, विद्या की शक्ति, विवाह जल्दी होता है, शुभ लग्न जल्दी होते हैं और गुरु ग्रह मजबूत होने के कारण आपकी कुंडली में सभी ग्रह धीरे-धीरे चमकने लगते हैं, क्योंकि आपके कार्य सभी कार्य अच्छे होने लगते हैं। तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान दें कि आप कैसे करेंगे। ठंडी के मौसम में यानी सर्दी के मौसम में आप प्रतिदिन सिर्फ छोटे लोटे से जल दें, यह नहीं कि बड़े लोटे से भरकर जल दें। तो छोटे लोटे से जल दें और सूर्य की रोशनी की तरफ, जिधर पूर्व दिशा हो, उत्तर दिशा हो, सूर्य की रोशनी आती हो, उस दिशा में रखें और उनका सेवन करें। ठंड के मौसम में आप एक साफ कोई भी वस्त्र पीले रंग का या चुंदरी रात्रि के समय ज़रूर उस पर ओढ़ा दें, क्योंकि केले के पेड़ में अगर शीत ज़्यादा पड़ती है या रखा जाता है, छत पे जैसे मैं भी रखी हूँ, तो मैं भी चूनर रखी हूँ उड़ाने के लिए, तो आप रखें। दूसरी बात विशेष रूप से याद रखें कि पौधे के पास साफ-सफाई विशेष रूप से होनी चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा तभी आपको प्राप्त होगी, गंदगी बिल्कुल मत हो। कांटेदार जैसे गुलाब के फूल इत्यादि पौधे, एलोवेरा के फूल बिल्कुल मत लगाए जाएँ। सिर्फ़ माता तुलसी की अगर क्यारी रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके साथ आप जानेंगे कि भगवान विष्णु के साथ अगर भोलेनाथ का शिवलिंग वहीं अगल-बगल रहता है तो और अच्छा माना जाता है, 4 चाँद लग जाता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु के साथ अगर शंकर जी यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा की जाती है, तो आपके जीवन में सौभाग्यता बढ़ जाती है। तो दोस्तों, जिसको पैसे की तंगी होती है, एक साधारण सा उपाय है और परेशानियाँ अधिक होती हैं, गुरु ग्रह कमज़ोर होता है, तो 5 गुरुवार को व्रत रह के केले के पौधे की पूजा करके शाम को घी का दीपक जलाकर किसी ब्राह्मण को अगर गुड़, चना और चने की दाल, मुनक्का, पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग का फल दान दिया जाए, तो उनके ऊपर से जो ग्रह कमज़ोर होता है, वो ग्रह मजबूत होता है और उनके रुके हुए कार्य बनते हैं, सफलता मिलती है, विद्या की प्राप्ति होती है। ये काम कुँवारी लड़कियों से भी कराने में विवाह के योग बनते हैं, उस कराने में विवाह के योग बनते हैं और बच्चों से कराने में उनको विद्या का दान मिलता है। भगवान विष्णु की कृपा, माता सरस्वती की कृपा बनी रहती है और इसके साथ जानेंगे कि आपके घर में सद्बुद्धि बनी रहती है। तो इन बातों का याद रखें। अगर बहुत दिनों से आपका कोई पैसे का काम रुका है, आप परेशान हैं, आपकी तिजोरी, दुकान इत्यादि सारी चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन आपका व्यापार घाटे में जा रहा है, तो आप केले के जड़ को साफ-सुथरे लाल वस्त्र में रखकर, अपनी तिजोरी में रखकर, सुबह-शाम घी का दीपक जलाकर पूजन करें। सकारात्मक शक्तियाँ आपको इतना अग्रेसिव कर देंगी कि आप अपने मार्ग की सही दिशा में बढ़ेंगे और सफलता आपको प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके के हर नए-नए वीडियो, नए-नए ज्ञान से आप वाकिफ़ हो सकें और आपका समय अच्छे समय में बदल सके। इस समय सर्दी का मौसम है, आप सभी धूप में बैठकर कुछ ऐसे वीडियो देखते हैं जिसका कोई तात्पर्य नहीं होता। तो आप इस प्रकार के वीडियो ज़रूर देखें जिसमें आपको सफलता प्राप्त हो सके। आपकी सेवा से भगवान प्रसन्न हो और भगवान के प्रसन्न होने से आप प्रसन्न हो सकें। तो जय माता जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। जय श्रीमन नारायण कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।